फी ताज़ियतिल हिंद वल बंगाला। उसमें आपने लिखा है कि ताज़िया दारी की असल बस इतनी सी थी कि हजरत इमाम हुसैन के रोज़े की सही नकल बनाकर एक जगह रख दिया जाए और उसकी ज़ियारत की जाए, इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन आज इमाम हुसैन के रोज़े की सही नकल भी नहीं बनाई जाती। कोई मंदिर की शक्ल बनाता है, कोई अलग शक्ल में बनाता है और गली गली ताज़िया को घुमाते हैं। उसके साथ औरतें भी चलती हैं, मर्द भी होते हैं। औरतें गीत गाती हैं, मर्द मरसिया पढ़ते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे बिदातों मुनकरात अंजाम दिए जाते हैं। तो ये सब नाजायज़ है, हराम है। और ताज़िया के पास शिरनी रखकर फातिहा करना ये भी नाजायज़। और ये समझना कि ये इमाम हुसैन की जलवागाह है, ये बिदात है और गुमराही की तरफ जाने वाला अकीदा है। इसलिए आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया कि अगर इमाम हुसैन के रोज़े की सही नकल बनाकर एक जगह रख दिया जाए और उसकी ज़ियारत की जाए तो इसमें कोई हरज नहीं। फिर आगे चल करके आपने फरमाया लेकिन अवाम मानेंगे नहीं, इतने पर इक्तफा नहीं करेंगे, फितने का दरवाजा खुलेगा। इसलिए आज के दौर में फितने का दरवाजा बंद करने के लिए यही हुक्म है कि वो भी न करें। तो ताज़िया गली गली घुमाना ये भी ना जाए और औरतों का मर्दों के साथ चलना ये भी ना जाए, ढोल ताशे बाजे बजाना ये भी ना जाए, ताज़िया के इर्द गिर्द तवाफ करना ये भी ना जाए और ताज़िया के पास तबर्रुक रखकर फातिहा करना ये भी ना जाए। फातिहा आप अपने घर से कीजिए। और जब ये जुलूस नाजायज है तो इस नाजायज जुलूस में नारे तकबीर और रिसालत बुलंद करना भी नाजायज। जो इमाम ऐसा कर रहा है कि ताज़िए के पास जाकर फातिहा कर रहा है या ताज़िया के जुलूस में शिरकत कर रहा है या इस तरह की मजलिसों में पहुंचकर नारा लगा रहा है, वो इमाम गुनहगार है, फासिक है, उसके पीछे नमाज जायज़ नहीं है। उस पर लाजिम है कि वो तौबा और इस्तग़फ़ार करे और अपने इस अमल से बचे। सुभान अल्लाह। हुज़ूर और आम मुसलमानों के रास्ते से हटकर कोई रास्ता चले, हम उसको उसकी राह पर छोड़ देंगे और उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे। और जहन्नम पलटने की कितनी बुरी जगह है। ये आयत करीमा इस बात पर रोशन दलील है कि आम मुसलमानों के रास्ते पर चलना हक और अहले हक की पहचान है। बेशक। और आम मुसलमानों के रास्ते से हटकर कोई नया रास्ता इख्तियार करना ये गुमराही और बददीनी की दलील है। बेशक। इसीलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इत्तबिउ अस्सवाद अल-आज़म फ़इन्नहु मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फ़िन्नार। सवाद आज़म की पैरवी करो, मुसलमानों के बड़े गिरोह की पैरवी करो, मुसलमानों की बड़ी जमाअत की पैरवी करो। जो बड़े गिरोह से कटा वो सीधे जहन्नम में पहुंचा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इन्न शैतान ज़ेबुल इंसान का ज़ेबिल गनम याख़ुज़ु शाज़्ज़ता वल क़ासियता वन नाहिया फ़इय्याकुम व शिआब व अलैकुम बिल जमाअत वल आम्मा। शैतान इंसानों का भेड़िया है, जैसे बकरियों का भेड़िया उसी बकरी को निशाना बनाता है जो बकरी रेवड़ से कटकर अलग थलग चलती है। इसलिए तुम लोग तो फरकाबाजी से बचो और जमात आम्मा की पैरवी करो। तीसरी हदीस में रसूल पाक ने फरमाया, यदुल्लाहि अलल जमाअ, अल्लाह की मदद जमाअत के साथ है। जो जमाअत के साथ है उस पर अल्लाह की मदद है, जो जमाअत से अलग है वो अल्लाह की मदद से दूर है। इन तीनों हदीसों में अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल किए गए। किसी में सवाद आज़म कहा गया, किसी में जमात आम्मा कहा गया, किसी में जमाअत कहा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों तीन बातें हैं, बल्कि सबका माना और सबका खुलासा ये है कि अहले सुन्नत की पैरवी करो, अहले सुन्नत के साथ रहो, अहले सुन्नत के अकायद और अहले सुन्नत के तरीके पर चलो।
अहले सुन्नत का माना हमने कहां से निकाला? खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह? क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, 72 फिरका जहन्नमी होगा, एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा वो कौन फिरका होगा जो जन्नती होगा? अल्लाह के नबी ने उस जन्नती फिरके की पहचान बताई, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस तरीके पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं, जो उस तरीके पर होगा वो जन्नती है। जो मेरे तरीके से अलग हो, सहाबा के तरीके से अलग हो, वो जहन्नमी है। नबी के तरीके को सुन्नत कहते हैं और सहाबा को जमात कहते हैं, और दोनों को मिला दो तो अहले सुन्नत वल जमात बनता है। पता चला जो अहले सुन्नत वल जमात के तरीके पर होगा वो जन्नती होगा, और जो अहले सुन्नत से अलग होगा वो जहन्नमी होगा। चाहे वो अपना नाम अहले कुरान रखे, चाहे वो अपना नाम अहले हदीस रखे, चाहे वो अपना नाम जमाते इस्लामी रखे, चाहे वो अपना नाम अस्हाबुल अदल व तौहीद रखे। खूबसूरत लेबल लगा लेने से कोई जमात हक पर नहीं हो सकती है। हक पर वही जमात है जो नबी की सुन्नत पर चले और सहाबा के तरीके पर चले। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे मासूमियत कॉन्फ्रेंस हुजूर मुफ्ती शमशाद साहब किबला मिसबाही। वाह वाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती फिरके की पहचान दो क्यों बताई? सिर्फ नबी इतना बता देते जो मेरी सुन्नत पर चले वो जन्नती है। अपनी सुन्नत के साथ साथ सहाबा के तरीके को क्यों लाजिम करार दिया? क्योंकि जो सहाबा का तरीका है वही नबी की सुन्नत है, जो नबी की सुन्नत है वही सहाबा का तरीका है। सहाबा नबी की सुन्नत से अलग नहीं थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत के साथ सहाबा के तरीके को क्यों बयान फरमाया? इसलिए कि गैब का नबी को मालूम था एक दौर आएगा, बातिल जमातें पैदा होंगी और सहाबा को छोड़कर नबी की सुन्नत पर चलने का दावा करेंगी। और जब सहाबा को छोड़ दिया जाए तो कुरान पर भी अमल नहीं हो सकता, हदीस पर भी अमल नहीं हो सकता, नबी की सुन्नत पर भी अमल नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो मेरी सुन्नत पर चले और सहाबा के तरीके पर चले वही जन्नती है। आज के दौर में जिस फिरके को देखो कि वो सहाबा के रास्ते पर है, समझ लो कि ये फिरका जन्नती है। जिसको सहाबा के रास्ते से अलग देखो, समझ लो कि ये जहन्नमी है। आज के दौर में जो जमात सहाबा के रास्ते पर चल रही है वो कोई और जमात नहीं, हम अहले सुन्नत हैं जिनकी पहचान मसलक आला हजरत से होती है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।